नमस्कार। ओम शांति। अगर हमारी समस्या एक जहाज़ जितनी बड़ी है तो हम ये ना भूलें कि परमात्मा की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते जब हम अनेक रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सोशल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, ये अनेक रोल प्ले करते जब हमारे सामने कभी कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आती है, तो उस वक्त अगर हमारे पास परमात्मा का सत्य ज्ञान हो तो वो ज्ञान हमें सही गलत में अंतर करना भी सिखा देता है। वो सिचुएशन में क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इस बात की क्लैरिटी भी मिल जाती है, जिससे हम एक सही डिसीजन लेके वो प्रॉब्लम या चैलेंज को काफ़ी इजीली ओवरकम कर पाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा ही अनोखा अनुभव है श्रीमान सुरेंद्र धवन जी का। सुरेंद्र धवन जी एक नेशनलाइज बैंक के रिटायर्ड डेप्यूटी जनरल मैनेजर है और करीब 45 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी ने अपने जीवन की हर पहलू में परमात्मा का सत्य ज्ञान को साथ में रख राजयोग मेडिटेशन का भी प्रयोग किया। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी से उनका अनोखा अनुभव। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में कई वर्षों से चल रहा हूँ। शायद जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से ही, जब मैं शुरू में जाना शुरू हुआ सेंटर पे, तो आसपास के लोग जो पड़ोसी होते हैं जैसे, तो मुझे और इवन मेरे घर वालों को भी कहने लगे, अरे किन चक्करों में पड़ गया है, वो तो जादू कर देते हैं। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ कि वास्तव में ये जादू कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जैसे आम तौर पे होता है ना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, हमें क्रोध जल्दी आ जाना है, वी आर रिएक्टिव, गुस्सा करना, तो ये सारी चीज़ों पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था मेरा। और आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ नहीं हो रही थी, तो ये जादू ही तो था, या रादर मैं बोलूँ कि जादू ही तो है, क्योंकि वो आज भी बरकरार है, इवन आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 45 ईयर्स। और फिर मेरी लाइफ, मेरे जीवन पे यहाँ की जो धारणाएं हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कि जैसे कई बार मेरे से पूछते भी थे, अभी भी पूछते हैं कई बार, कि भाई ये ऐसा कैसे चेंज आया मेरे लाइफस्टाइल में या मेरी हैबिट्स में या बिहेवियर में। तो मैंने यही उत्तर देता था कि इसकी वजह मेरा ब्रह्मा कुमारी के यहाँ जाना ही है। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि एक ब्रह्मा कुमारी ऐसी संस्था है या हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी हम जाएं, कहीं ना कहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने अंतर क्या पाया कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाता है कि हमें जो बहनें हैं यहाँ पर इंचार्ज, जनरली के 100% ही ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे बहनें ही इंचार्ज होती हैं। तो वो पूछते हैं कि, या हमें ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हम रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें, या एक पेन पेपर लेके उस पर लिखें कि आज हमसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ। पेपर पे लिख के हमने चाहे फाड़ ही देना है, या हमें तो यहाँ तक भी सिखाया जाता है कि हम लिख के, वहाँ बॉक्स बना हुआ है सेंटर पे, जिसको हम बाबा का बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ हम डाल सकते हैं। वी आर श्योर कि वो कहीं भी गलत यूज़ नहीं होगा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो लिखने का कारण यही है कि हम एक चीज़ जब एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे एरर हुई है, गलती हुई है, तो हम फिर उसको ना दोहराएं। तो ऐसी एक प्रैक्टिस सी बनती है। एटलीस्ट उसमें बहुत सारी जो लेवल है, जैसे गुस्सा करने के लेवल, झूठ बोलने के लेवल,
इन चीज़ों में काफ़ी कमी आ जाती है। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ अपने जीवन की ऐसी छोटी सी 1-2 घटनाएं बताता हूँ। सीधा सीधा इम्पैक्ट तो मैं मानता हूँ बीकेएस के यहाँ जाने से हुआ है। हम शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी को बीकेएस बोलते हैं। जैसे मैं 1991 में, आज से करीब 30 साल पहले, मैं 2015 में बैंक से रिटायर हुआ हूँ एज डीजीएम। तो 1991 में मैं एक गांव की ब्रांच में हरियाणा में मैनेजर बन के गया था। तो भी चार्ज लिए हुए मुझे, मतलब चार्ज 15 दिन तो मुझे चार्ज लेने में लग गया, और उसके 2-3 दिन बाद शायद मैंने पहला लेटर ही साइन किया था। साइन करने के बाद देखा कि 10 दिन का बैक डेटेड लेटर, उसमें लिखा है 7 दिन के अंदर आप बैंक में नहीं आए तो आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड मानी जाएगी। मैंने कहा ये क्या है? तो ऑफिसर कहने लगे, फील्ड ऑफिसर, ऐसे ही होता है यहाँ, ऐसे ही होता है। तो समहाउ आई डोंट नो हाउ एंड वाई मैंने वो लेटर वापस नहीं लिया और वो लेटर चला गया। तो 2 घंटे के अंदर ही, गांव था वहाँ बाई हैंड डिलीवरी होती है, 2 घंटे के अंदर ही बॉरोवर एक अपने अंकल को लेके आगे बैंक, वो एक्स सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे आर्मी से, उन्होंने जो मुझे बैंक में आते गालियाँ निकाली दुनिया भर की, झूठे हो तुम, मक्कार हो, बैक डेटेड लेटर लिखते हो, दिस दैट। काफ़ी, मेरे को लगता है शायद 8-10 मिनट वो बोलते गए। फिर उन्होंने कहा जवाब दो। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की बैठो। फिर मैंने सबसे पहले उन्हें कहा कि सबसे पहले तो सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने आपको बैक डेटेड लेटर लिखा है एंड वी आर सॉरी, ये हमारी गलती है। वो एकदम खुश हो गए, उछल पड़े, यू आर माई फ्रेंड, आप सच्चे इंसान हो। तो ऐसे मुझे बाद में बल्कि अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, बल्कि उनका करीब कुछ दिनों बाद, शायद 15 दिन बाद, उनका बेटा आया बैंक में। उन्होंने बोला मिस्टर धवन, तो आइडिया लग जाता है गांव में कौन मैनेजर है। मैं कहा यस सर। तो उन्होंने कहा आई एम ब्रिगेडियर एंड आई एम श्रीनगर में पोस्टेड हूँ मैं, और मैं कल जा रहा हूँ। मेरे पापा ने बोला है कि आप जाने से पहले उनको मिल के जाओ, वो सच्चे इंसान है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक ब्रिगेडियर रैंक, ब्रिगेडियर इज़ ए वेरी बिग रैंक इन आर्मी, इंडियन आर्मी। तो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा मेरे से स्पेशली मिलने आया 2 मिनट के लिए, और उन्होंने बोला मैं देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। इट वॉज ए बिग ऑनर टू मी, आई शुड से, एंड आई गिव क्रेडिट टू ब्रह्मा कुमारी। एंड ऐसे एक इंसिडेंट और बताता हूँ कि भोपाल जोन में मैं जोनल मैनेजर था। तो वहाँ बुरी बात है कि रेट बंधे हुए थे 1%, 1 करोड़ का लोन करो तो 1 लाख रुपए तक की वो देते थे, जिसको रिश्वत ही है स्टेट में। तो एक आए बॉरोवर, उनकी 5 करोड़ की एप्लीकेशन थी, उन्होंने कहा भाई एन ठीक नहीं, एन मतलब 5 लाख। मैं कहा नहीं, मुझे पैसा एक भी नहीं चाहिए, आपके पेपर्स ठीक होंगे तो लोन हो जाएगा। कहते आइयो जा बेवकूफ़, जैसे आज तक नहीं देखा। मैंने कहा एक तो आपके सामने बैठा है। खैर फाइनली मुझे गर्व होता है कहते हुए कि मैंने ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं ली, एंड ये सारा कुछ मेरे अंदर जो घुसा हुआ है, वायरस कह लो, व्हाटएवर, इट इज़ ड्यू टू बीकेएस। घरेलू में भी, घरों में हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं, हम छोटी छोटी बातों में लड़ने, दूध निकल गया है इस पे परेशान, माई काम पे नहीं आई उस पे परेशान। ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बैठा था, मेरी डॉटर आई कुछ पूछने, तो उसके हाथ में दही का कटोरा था। मैं कहा बेटे गिर जाएगा। कहती नहीं, इतने में 2 लोटा गिर गया सोफे पे उल्टा होके, और मेरे मोबाइल पे गिर गया वो। तो मैं ना लाइट लेने की आदत तो डली हुई है बीकेएस की वजह से, तो मैंने ऐसे, मेड आई हुई थी, उसको आवाज़ लगाई, कहती हाँ सर। मैंने कहा यार सफाई नहीं की आपने, देखो ये तो दही गिरी हुई है। वो भी हंस के चली गई, खैर कपड़ा ला के सफाई कर दी। मेरी बेटी ने पूछा मेरे से, जो अभी 25 साल की है, 2 साल पुरानी बात है, तब शायद 23 साल की हुई। तो कहती पापा अब ये सब कैसे कर लेते? उसने मुझे 2-3 दिन बाद पूछा। तो मैंने बताया अभी ऐसे ऐसे वहाँ जाता हूँ, उस वजह से सब कुछ। एक और छोटी सी बात याद आ गई है कि एक बार ना मैंने बेटी को बोला बेटे, और ये पुरानी बात है और शायद 10-12 साल पहले की, उसको मैंने कहा कि प्रसाद लेने जाना है, थर्सडे का दिन था। मैं कहा बेटे 2 मिनट के लिए चल। जब हम वापस आ रहे थे, कहते आप ब्रीकेस क्या क्यों जाते हो? पुरानी बात है। मैं कहा बेटे देख आगे गाड़ी जा रही है ना, वो 20 लाख की गाड़ी है। मैं कहा जो कार में हम बैठे हैं इसकी
वैल्यू सेकंड हैंड थी। मैं कहा 10,000 भी नहीं होगी। मैं कहा लेकिन मैं इसमें खुश हूँ। उसका आंसर पता है क्या था? कहती है बट पापा आप जाया करो। कहने का मतलब है हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट लेवल ये इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहते। संतुष्टता, ट्रूथफुलनेस, ये चीज़ें डेली डे टू डे में रिएक्टिवनेस कम होती है। कितने भी किस्से सुना लो, ज़िंदगी में हर रोज़ ही छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं हालांकि हार्ट पेशेंट हूँ, बाईपास सर्जरी भी हुई है, कैंसर सर्जरी भी हुई है, लेकिन ठीक है वो हमारा जो हमारे रोल्स हैं हमने प्ले करने हैं या हमारे साथ जो घटनाएँ हमने वो फेस करनी है। कोरोना भी हो गया दिसंबर 20 में। आई वॉज एडमिटेड इन ICU। तो नेचुरली बड़ा प्रकोप है कोरोना का। तो मुझे सरला बहन जी हमारे 4-5 सेंटर के इंचार्ज, तो उनका एक मैसेज आया। वहाँ हॉस्पिटल में ना मोबाइल अलाउड था, तो याद नहीं है मुझे पूरा मैसेज, कंसेप्ट याद है। तो उनका मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। तो उनका मैसेज था, फील करिए आप बाबा की गोल्डन लाइट के सर्कल के बीच में हैं। बाबा की शक्तियों की किरणें आप पर आ रही हैं। आप इस सर्कल के बीच सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी नेगेटिविटी इस सर्कल को टच नहीं कर सकती। तो उनका ये मैसेज आया, मैं खाली था, मैसेज मैंने 4 बार पढ़ा होगा। तो मेरे को ना वास्तव में ना ऐसे मैसेज पढ़ के तो खैर मन में तो समा ही गया, और मेरे को ऐसे फीलिंग होती रही कि जैसे एक लाइन है मेरे चारों तरफ, एक लाइन खिंची हुई है और मैं इस लाइन में, और लाइन को कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ कोई क्रॉस नहीं कर सकती, और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। गॉड इज़ विद मी, आई विल बी क्योर्ड सून। ऐसे थॉट प्रोसेस हमारा चलता है। तो सेकंड डे से मैं खुद ही वॉशरूम जाना शुरू हो गया और वहाँ घूमना भी शुरू हो गया खाना खा के। वो दूसरों के बेड्स पे भी जाके 1-2 कुछ पॉजिटिव बातें की। एक सरदार जी थे, उनसे मैंने कुछ बातें की। तो मतलब मुझे लगा कि मेरी स्पीड बढ़ गई है। देखो मैं ये नहीं कहता दवाइयाँ मत लो, जादू कुछ ऐसे नहीं है जादू हो जाएगा अपने आप हम ठीक हो जाए। मेडिसिन का इम्पैक्ट जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड इतनी स्ट्रांग होती है कि रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाता है। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं। इवन आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। कोरोना का तो मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, और मैं चलो 9-10 दिन रहा हॉस्पिटल। टचवुड आई एम नाउ फाइन। वैसे हो गए 5 मंथ्स अभी, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी फास्ट मेरी आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन में मैं फास्ट ट्रैक पे आ गया था। यही कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हम काम कुछ ना करें, जो होना होगा हो जाएगा। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। बाकी फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वी शुड एक्सेप्ट इट। बस ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ का बेस ये BKZ है। मैं इतना ही कहूँगा। ओम शांति। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कितना सुंदर अनुभव सुरेंद्र जी ने आज हम सबके साथ शेयर किया। वाकई में इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी सादगी, सच्चाई और सफाई से जीना, ये तो सिर्फ परमात्मा के साथ और परमात्मा के सत्य ज्ञान से ही संभव है। मैं आशा करती हूँ आज के इस अनुभव से आप सभी ने लाभ ज़रूर लिया होगा, और परमात्मा के सत्य ज्ञान को आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ज़रूर अप्लाई करेंगे। हम फिर मिलेंगे और एक अनोखे अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, योग बल बढ़ाते रहिए और परमात्मा की याद में हमेशा खुश रहिए। नमस्कार। ओम शांति।